अजय ने टूर पर जाते हुए हमेशा की तरह मुझे किस किया। बंदा आज भी रोमांटिक तो बहुत है, पर मैं उस बात से मन ही मन डर रही थी, जिस बात से शादी के पिछले 10 सालों से आज भी डरती हूँ। जब भी वे टूर पर निकलते हैं, मेरा डर हमेशा की तरह सच साबित हुआ। वे बोले, चलता हूँ डार्लिंग, 5 दिनों बाद आ जाऊँगा। बोलो हैदराबाद से तुम्हारे लिए क्या लाऊं? मैं बोल पड़ी, नहीं प्लीज़ कुछ मत लाना डियर। पर क्या कभी कह पाई हूँ? फिर भी एक कोशिश की और कहा, अरे नहीं कुछ मत लाना, अभी बहुत सारे कपड़े पड़े हैं जो पहने ही नहीं हैं। ओह रश्मि, तुम जानती हो ना कि जब भी मैं टूर पर जाता हूँ तुम्हारे लिए कुछ ज़रूर लाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे लिए कुछ लाना। थोड़ा प्यार और रोमांस के साथ टूर पर जाते हुए पति पर प्यार तो बहुत आ रहा होता है। मैंने भी अजय को भेजकर अपनी अलमारी खोली। यूं ही ऊपरी किनारे में रखे कपड़ों का और बाकी कुछ चीज़ों का वही ढेर उठा लिया जो अजय पिछले कुछ सालों से टूर से लाए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि अजय मुझे प्यार करते हैं, पर मुश्किल थोड़ी यह है कि अजय और मेरी पसंद थोड़ी अलग अलग है। अजय हमेशा मेरे लिए कुछ लाते हैं। कोई भी पत्नी इस बात पर मुझसे जल सकती है, सहेलियां जलती भी हैं, साफ साफ आहें भी भरती हैं कि हाय उनके पति तो कभी नहीं लाते ऐसे गिफ्ट। हर बार इस बात पर खुश मैं भी होती हूँ, पर परेशानी यह है कि अजय जो भी चीज़ें लाते हैं अक्सर मेरी पसंद की नहीं होती। अब यह देखिए, यह तो ब्राउन कलर की साड़ी है। इसका बॉर्डर देख रहे हैं कि कितना चौड़ा है। यह मुझे पसंद ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राउन कलर ही नहीं पसंद है। अजीब सा लगता है ये पीला सूट, इतना पीला मुझे खुद ही आंखों में चुभता है। औरों की क्या कहूँ। अजय को ब्राइट कलर पसंद है। कहते हैं कि तुम कितनी गोरी हो, तुम पर तो हर रंग अच्छा लगता है। मैं मन ही मन सोचती हूँ कि हाँ ठीक है प्रिय, गोरी हूँ तो फिर कभी मेरे लिए मेरे परफेक्ट ब्लू वाइट ब्लैक रेड कलर भी तो लाओ। मुझ पर तो वे रंग भी बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी तो अजय ने एक नया काम शुरू किया है। वह अपने आप को इस आइडिया के लिए शाबाशी देते हैं। अब वह टूर पर फ्री टाइम मिलते ही जब मेरे लिए शॉपिंग के लिए किसी कपड़े की शॉप पर जाते हैं तो वीडियो कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें कपड़े दिखा रहा हूँ, तो तुम ही बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैंने इस बात पर राहत की थोड़ी सांस ली, पर यह भी आसान नहीं था। पिछले टूर पर अजय जब मेरे लिए रेडीमेड कुर्ती लेने गए, दुकानदार को ही फ़ोन पकड़ा दिया कि इसे बता दो तुम्हें। मैंने बताना शुरू किया तो कोई प्लेन ब्लू कलर की कुर्ती है? हाँ जी मैडम बिल्कुल है। फिर वह कुर्तियाँ दिखाने लगा। साइज समझने में थोड़ी दिक्कत उसे भी हुई और समझाने में मुझे भी। अजय को मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजे कि अभी ना ले, साइज समझ नहीं आ रहा है। उनका रिप्लाई आया कि सही करवा लेना। एक कुर्ती लिया गया। फिर अजय हैदराबाद में वहाँ के फेमस पर्ल सेट लेने गए। मैं यहाँ दिल्ली में बैठी बैठी इस बात पर नर्वस थी कि क्या खरीदा जाएगा। मैं बोली जा रही थी कि पहले वाले भी रखे हैं, अभी तो ना खरीदो। पर पत्नी प्रेम में पोर पोर डूबे अजय, आप लोग मुझे पत्नी के लिए उपहारों की कदर न करने वाली पत्नी कतई नहीं समझे। बस जिस बात से घबराती हूँ वह है पसंद में फ़र्क। रास्ते में अजय ने फ़ोन किया, किस तरह का सेट लाऊं? बहुत पतला सा, जिसमें कोई बड़ा डिज़ाइन ना हो, बस छोटे छोटे वाइट मोतियों की पतली सी माला और साथ में छोटी कान की बालियाँ, जो भी कभी भी पहन पाऊँ। मैंने काफ़ी अच्छी तरह से अपनी पसंद बता दी थी। अगले दिन सुबह ही अजय को वापस आना था। हमारे दोनों बच्चों के लिए भी वे वहाँ से कराची बिस्कुट और वहाँ की मिठाई भी लाने वाले थे। अजय को दरअसल सबके लिए कुछ ना कुछ लाने का शौक़ है। यह शौक़ शायद उन्हें अपने पिताजी से मिला है। ससुर जी भी जब घर आते कुछ ना कुछ ज़रूर लाया करते, कभी किसी के लिए तो कभी किसी के लिए कुछ लाने की उनकी प्यारी सी आदत थी। सासू माँ हमेशा इस बात को गर्व से बताया करती। उन्होंने मुझे भी एक बार हिंट दिया, तुम्हारे ससुर जी को मेरे लिए कुछ लाने की आदत है। यह अलग बात है कि कभी मुझे उनकी लाई चीज़ें कभी पसंद नहीं आती तो कभी नहीं, पर जिस प्यार से लाते हैं बस उस प्यार की कदर करते हुए मैं भी उनकी लाई चीज़ें देख देख कर थोड़ा चहकने की एक्टिंग कर लेती हूँ, जिससे वे खुश हो जाते हैं। तो बहू जब भी अजय कुछ लाए पसंद आए तो खुश होकर दिखाना। हम दोनों इस बात पर बहुत
देर तक हंसे थे और इस बात पर जी भर कर हंसने के बाद हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। सासू माँ तो बहुत ही खुश हो गई थी जब उन्हें समझ आया कि हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। कभी मूड में होती तो ससुर जी की अनुपस्थिति में अपनी अलमारी खोल कर दिखाती, यह देखो बहू, यह जितनी भी गुलाबी छटा बिखरी देख रही हो ना मेरे कपड़ों में, सब गुलाबी कपड़े तुम्हारे ससुर जी के लाए हुए हैं। उन्हें गुलाबी रंग बहुत पसंद है। वे जी भर कर मेरे लिए जो भी लाए सब गुलाबी ही लाए। सहेलियाँ रिश्तेदार गुलाबी रंग में ही मुझे देख देख कर बोर हो गई, पर तुम्हारे ससुर जी ने अपनी पसंद न छोड़ी। गुलाबी ढेर लगता रहा एक कोने में। मैं बहुत हंसी थी उस दिन, पर मैंने प्यारी सासू माँ की बात ज़रूर गांठ बांध ली थी कि अजय जो भी लाते हैं मैं ऐसी एक्टिंग करती हूँ कि वे खुद को ही शाबाशी देने लगते हैं कि कितनी अच्छी चीज़ लाए हैं मेरे लिए। मुझे तो कुछ भी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक्टिंग का अच्छा आइडिया दे गई सासू माँ। अगर वे होती तो अपनी चेली को देख खुश होती। यह अलग बात है कि अजय को यह नहीं समझा पाई कभी भी कि जब इतने नए कपड़े रखे रहते हैं तो मैं बीच बीच में अपनी पसंद का बहुत कुछ क्यों खरीदती रहती हूँ। कुछ भी कहें लोग, पति होते तो हैं भोले भाले और आसानी से आ जाते हैं बातों में। तभी तो आज तक जान नहीं पाए कि मैं खुद भी क्यों खरीदती रहती हूँ बहुत कुछ। दरअसल मैं वह गलती भी नहीं करना चाहती जो मेरी अजीज़ दोस्त रीता ने की थी। उसने शादी के बाद अपने पति की लाई हुई चीज़ें देखकर उन्हें साफ साफ समझा दिया कि दोनों की पसंद में काफ़ी फ़र्क है। उसे उनका लाया कुछ भी पसंद नहीं आएगा तो पैसे बेकार जाएंगे। वह अपनी पसंद की चीज़ें ही खरीदना पसंद करती हैं और वे उसके लिए कुछ न लाया करें। वह जो भी खरीदेगी आखिर होगा तो उनका ही पैसा। तो उन पति पत्नी में यहाँ बात ही ख़त्म हो गई। जीवन भर का टंटा एक बात में साफ। मैंने देखा कि जब भी उसका फ्रेंड सर्कल उससे पूछता कि भाई साहब ने क्या गिफ्ट दिया या क्या लाए, तो उसका चेहरा उतरता तो है, क्योंकि उनके पति ने भी उनकी बात पर ध्यान देकर फिर कभी न उन पर अपना पैसा वेस्ट किया, ना ही समय। मतलब पति के लिए उपहारों में बात तो है। खैर रात को बच्चे खुश थे कि पापा उनके लिए ज़रूर कुछ लाएंगे। मैं हमेशा की तरह उनके आने पर खुश तो थी, पर कुछ लाने पर तो डरी हुई थी। जब सुबह बच्चे अपनी चीज़ों से खुश थे, अजय ने किसी फिल्मी हीरो की तरह पर्ल सेट का बॉक्स मुझे देते हुए रोमांटिक नज़रों से देखते हुए कहा, अभी पहनकर दिखाओ। रश्मि, मैंने बॉक्स खोला। खूब बड़े बड़े मोतियों की माला, बड़ा सा हरा पेंडेंट, कंधे तक लटकने वाले कान की बालियाँ, खूब भारी भरकम सा सेट। शायद मेरे चेहरे का रंग उड़ा होगा जो अजय पूछ रहे थे, क्या हुआ, पसंद नहीं है? अरे नहीं नहीं, यह तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे सासू माँ की बात सही समय पर याद आई तो मैंने कहा थैंक यू कहते हुए मैं मुस्कुरा दी। मैंने बॉक्स अलमारी में रखा। वे फ्रेश होने चले गए। मैंने उनके सामने चाय रखते हुए टूर की बातें पूछी और साथ में लगे हाथ पूरी चालाकी से यह भी कहा, बहुत भारी सेट लेकर आए हो, कोई हल्का फुल्का ले आते जो कभी भी पहन लेती। यह तो सिर्फ किसी फंक्शन में ही निकलेगा। कोई हल्का सा नहीं था क्या? अरे था ना, बहुत वैरायटी थी, पर मैंने सोचा कि हल्का क्या लेना। मन हुआ कहूँ कि प्रिय इतना मत सोचा करो, बस जो हिंट दूँ ले आया करो। पर चुप ही रही और सामने बैठी कल्पना में हल्के फुल्के सेट पहनने अपने आप को देखती रही। अजय महीने में 15 दिन टूर पर ही रहते हैं। एक दिन ऑफिस से आकर बोले, रश्मि अगले हफ्ते चंडीगढ़ जाना है, बोलो क्या चाहिए, क्या लेकर आऊँ तुम्हारे लिए? मैंने प्यार से उनके गले में बाहें डाल दी। कुछ नहीं, इतना कुछ जो रखा है हर बार लाना ज़रूरी नहीं है डियर मेरी जान, पर मुझे शौक है लाने का। मेरे दिल कह रहा था कि नहीं। जानते हैं ना आप क्यों कह रहा था? क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया था कि हर बार चीज़ें नहीं, अजय का प्यार घर आता है। मैं मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, इस बार कुछ मत लाना, बस जल्दी वापस आ जाना। अजय ने हंसकर कहा, पक्का, और मैंने सिर हिला दिया। उस दिन पहली बार मुझे किसी गिफ्ट का इंतज़ार नहीं था, बस उनके लौटने का था। शायद यही शादी का असली तोहफा है, जहाँ पसंद अलग हो सकती है
पर दिल हमेशा एक ही धड़कता है।